हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में हम जो ट्राइंगल लेते हैं वो है राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक एंगल तो 90 डिग्रीज का हो ही गया। अब जो यहाँ दो और एंगल्स बचे ना, ये हमेशा एक्यूट एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखिए इस ट्रायंगल में इसके जितने भी साइड्स है, 3 साइड्स, उनके यदि मैं लेंथ का रेशियोज फाइंड करती हूँ तो हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल में हम 6 डिफरेंट रेशियोज क्रिएट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यही ट्रायंगल ABC लेती हूँ ना, इसके मैं 2 साइड्स कंसिडर कर लेती हूँ BC और AC ना। ये दोनों साइड्स का मैंने यहाँ रेशियो लिखा है ना। इसी जैसे मैं और सिमिलर और ट्रायंगल्स क्रिएट कर लेती हूँ, वहां भी मैं यही रेशियो दैट इज BC by AC यही रेशियो में लेती हूँ। अब देखिए रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, रेशियो फिक्स्ड है। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ एक ही रेशियो दिखाया है। इसी तरीके से जो ऑल टोटल ये जो 6 डिफरेंट रेशियोज होते हैं इसके साइड के लेंथ के, वो सिमिलर पैटर्न में रिएक्ट करते हैं। ये रेशियोज फिक्स्ड होते हैं, ये चेंज नहीं होता सिमिलर ट्रायंगल्स में। अब देखिए ये जो रेशियोज है डिपेंड किस पे करता है। ये इसके साइड के लेंथ पे तो ट्रायंगल के डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड करता है? ये इस एक्यूट एंगल पर डिपेंड करता है। अब देखिएगा मैं जैसे ही इस एक्यूट एंगल का मेजरमेंट चेंज करूंगी, डिग्री मेजरमेंट, इसका रेशियो देखिए चेंज हो रहा है। तो इसी चीज को राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी साइड्स के लेंथ का रेशियोज होते हैं दैट इज 6 डिफरेंट रेशियोज जो फिक्स्ड होते हैं, और ये डिपेंड किस पे करते हैं? ये इसके एक्यूट एंगल पे डिपेंड करता है। इन्हीं रेशियोज को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं उसमें हमने कंसीडर किया था राइट ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल भी 90 डिग्रीज का। सो इसका जो अपोजिट साइड होगा AC इसका हाइपोटेनस हो जाता है। अभी तक हमने जो रेफरेंस एंगल रखा था दैट मींस जिस एक्यूट एंगल के थ्रू हम इसको रेफर कर रहे थे वो हमने एंगल A रखा था। तो देखिए मैंने रेफरेंस एंगल को यहाँ रेड कलर से मार्क करके रखा, समझने में आसानी हो, और उसके जो ऑपोजिट साइड है उसको भी मैंने यहाँ रेड कलर से मार्क किया। तो देखिए एंगल A का ऑपोजिट साइड हो जाता है BC, और देखिए एंगल A का एक बगल का साइड तो इसका हाइपोटेनस AC है ही, और इसका जो बगल का लेग है दैट इज AB, दैट मींस AB इसका एडजेसेंट साइड है। सो इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो ये हैं, हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। साइन A, कॉस A, टेन A, कॉट A, सेक A एंड कॉसेक A। ना बेसिकली ये हैं क्या वो देखिए, ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A इन राइट ट्रायंगल ABC। दैट मींस राइट ट्रायंगल ABC में यदि हमारा रेफरेंस एंगल A हो तो ये हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमने अभी तक पढ़ा है। अब देखिए हम जानते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं। सो इसमें 2 रेफरेंस एंगल्स हो सकते हैं। फिलहाल ये जो हमने लिखा है, जो अभी हमने ये जो लिखा हुआ है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये है जब हमारा रेफरेंस एंगल A हो। दैट मींस एंगल A के थ्रू यदि हम देखते हैं तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब सिंस इसमें एक और भी एक्यूट एंगल है तो इंस्टेड ऑफ एंगल A यदि मैं यहाँ एंगल C के थ्रू देखती हूँ तब देखिए ये हो जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C इन राइट ट्रायंगल ABC। दैट मींस दिस टाइम मैं इस राइट ट्रायंगल, सेम राइट ट्रायंगल ABC में इंस्टेड ऑफ एंगल A दिस टाइम मैं एंगल C के थ्रू इस ट्रायंगल में देखूंगी। सो दिस टाइम मेरा रेफरेंस एंगल C हो जाता है। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या आते हैं उसको गौर से देखिएगा। देखिए एंगल B तो अभी भी 90 डिग्रीज का, सो इसका जो ऑपोजिट साइड है AC हाइपोटेनस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस कहाँ आए हैं वो देखिए, रेफरेंस एंगल दैट इज रेड कलर से मैंने मार्क किया, रेफरेंस एंगल चेंज हो गया है। सो इसका ऑपोजिट साइड भी चेंज हो जाएगा। सिंस रेफरेंस एंगल C है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो गया? AB इसका ऑपोजिट साइड हो गया, और BC जो है ये इसका बगल का साइड हो जाएगा। दैट मीन्स एडजेसेंट साइड हो जाएगा यहाँ BC। अब हम देखते हैं कि हमारे रेशियो में क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए साइन C का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं दिस इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो देखिए एक्यूट एंगल C हमारा रेफरेंस एंगल है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? AB, और इसका हाइपोटेनस तो सेम ही रहा है AC। सो साइन C क्या हो गया? AB बाय AC। अभी जो मार्क किए हुए हैं मैं इसको हटा देती हूँ
आप सिर्फ कलर से आप पहचानिएगा। साइन ए जब हमारा था तब देखिए साइन ए जब हम बोलते हैं तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाता है बीसी और हाइपोटेन्यूज हो गया एसी। तो देखिए रेशियो में चेंजेस देखिए, यदि हम रेफरेंस एंगल चेंज कर देते हैं तो देखिए रेशियोज चेंज हो जाते हैं। अब आइए हम और देखते हैं कॉस ए। कॉस ए का मतलब क्या हो गया एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ एडजेसेंट साइड क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। नाउ कॉस सी भी देख लेते हैं। कॉस सी का मतलब हो गया एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट साइड क्या है बीसी बाय एसी। अब देखिए tan a का मतलब क्या हो गया दिस इज ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। सो यहाँ यदि रेफरेंस एंगल ए होता है तो इसका ऑपोजिट साइड है बीसी और एडजेसेंट साइड है ए बी। नाउ यदि इसी चीज को हम tan c करके देखते हैं तो क्या हो जाता है, इसका ऑपोजिट साइड हो जाता है ए बी और इसका एडजेसेंट साइड हो जाता है बीसी। सो देखिए डिफरेंस देखिए, tan a का मतलब हो गया बीसी बाय ए बी और tan c का मतलब हो गया ए बी बाय बीसी। रेशियो में देखिए चेंजेस हो जाते हैं जब हम रेफरेंस एंगल चेंज कर देते हैं सेम ट्रायंगल में। कॉट का मतलब क्या होता है एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड। सो कॉट ए का मतलब हो गया इसका एडजेसेंट साइड है ए बी और इसका ऑपोजिट साइड है रेफरेंस एंगल ए का ऑपोजिट साइड है बीसी। सो कॉट ए क्या हो गया ए बी बाय बीसी। नाउ कॉट सी देख लेते हैं। नाउ इसका एडजेसेंट साइड है देखिए बीसी और इसका ऑपोजिट साइड है ए बी। सो कॉट सी हो जाता है बीसी बाय ए बी। सो यदि रेफरेंस एंगल ए होता है तो यहाँ सेक क्या हो जाएगा दिस इज हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। सो हियर हाइपोटेन्यूज इज AC and adjacent side is AB. Now reference angle change कर देते हैं C कर देते हैं तो इसका hypotenuse तो as it is ही रहेगा AC by इसका adjacent side that is BC। देखिए रेशियो में चेंजेस देखिए जो रेशियो बदल जाता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए cosec A, this is hypotenuse by opposite side. So this is AC is hypotenuse and opposite side is BC. Now cosec C भी देख लेते हैं। cosec C is hypotenuse by opposite side. So here hypotenuse is AC and opposite side is here AB. ये देखिए ये रेशियो में चेंजेस आ जाते हैं। देखिए अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि किसी भी ट्रायंगल में उसका एंगल ऑफ रेफरेंस जो है जिस एक्यूट एंगल के थ्रू उस ट्रायंगल के अंदर हम देख रहे हैं उसको यदि हम चेंज कर देते हैं तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अंतर आता है, डिफरेंस आता है, ये हम समझ लिए। सो इसी को एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ मैंने एक राइट ट्रायंगल कंसीडर किया है ट्रायंगल एबीसी और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। सो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का मैं यहाँ मेजरमेंट लेके रखे हैं। सिंस यहाँ एंगल बी 90 डिग्रीज का है सो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा दैट इज एसी वो इसका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। मैंने यहाँ जो रेफरेंस एंगल है और उसका ऑपोजिट साइड दोनों को रेड कलर से मार्क किया है समझने में आसानी हो। फिलहाल हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे दैट इज साइन ऑफ द रेफरेंस एंगल। तो यहाँ साइन ए जो होता है यहाँ एंगल ए 30 डिग्रीज का है सो साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज बीसी बाय एसी और ये है इसकी वैल्यू। अब आइए इसी को हम देखते हैं। नाउ यदि इंस्टेड ऑफ एंगल ए रेफरेंस एंगल के बजाय यदि एंगल सी रेफरेंस एंगल होता तो देखिए इसके ऑपोजिट साइड हो जाती यहाँ ए बी और नाउ हम देखते हैं कि साइन सी क्या होता है। साइन सी हो जाता है साइन 60 डिग्रीज क्योंकि एंगल सी का मेजरमेंट यहाँ 60 डिग्रीज है। सो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज सो ए बी बाय एसी। सो इसकी वैल्यू देखिए क्या है। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज एक नहीं है दैट मीन्स एक ही ट्रायंगल में यदि उसके दो अलग अलग जो रेफरेंस एंगल्स होते हैं उनके यदि ट्रिग्नोमेट्रिक हम रेशियोज देखते हैं वो दोनों एक नहीं होते। यही बात मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। अब आइए इसी को हम और ट्रायंगल्स में भी देखते हैं। नाउ यहाँ देखिए वही ट्रायंगल एबीसी है, मैंने इसका डिग्री मेजरमेंट चेंज कर दिया है। एंगल सी इज नाउ हियर 44 डिग्रीज। तो देखिए साइन सी क्या हो गया ये 44 डिग्रीज है तो एंगल ए का मेजरमेंट हो जाएगा यहाँ 46 डिग्रीज। तो देखिए साइन ए और साइन सी देखिए दोनों का मेजरमेंट अलग है। नाउ यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकते हो इज इट पॉसिबल कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इन दोनों रेफरेंस एंगल्स में कभी भी एक नहीं हो सकता। यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी।
यदि ये दोनों रेफरेंस एंगल्स जो हैं, दोनों एक्यूट एंगल्स यदि ईच 45 डिग्रीज के यदि हो जाते हैं, तो आप यहां देखिए साइन ए और साइन सी, इन दोनों की वैल्यूज देखिए ये बराबर हो जाती है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी ये एप्लीकेबल है। यदि हमारे जो दोनों रेफरेंस एंगल्स है, दोनों एक्यूट एंगल्स है, यदि ईच 45 डिग्रीज के हो जाते हैं, तो दोनों ही रेफरेंस एंगल्स में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो सारे यहाँ इक्वल होंगे। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।